फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 3 से 8 तक। मूसा ने सिनै पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इस्राएल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इस्राएली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाए और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करे। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उससे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिससे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। प्रभु सर्वेश्वर बोलता है, वह उदयांचल से अस्तांचल तक पृथ्वी के सब लोगों को संबोधित करता है। वह सौंदर्यमय सियोन पर विराजमान है। अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया है। आकाश प्रभु की न्याय प्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं हमारा न्याय करने वाला है। अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। यदि तुम संकट के समय मेरी दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। जय घोष हालेलुया। पिता ने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 24 से 30 तक। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में
जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंगूर फूटा और बालें लगी, तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गड्ढे बांधो। तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि मूसा ने सीनाई पर्वत से उतरकर ईश्वर के वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक ही स्वर में बताया, ईश्वर ने हमसे जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने उन नियमों को लिख दिया और दूसरे दिन सुबह मूसा ने एक वेदी बनाई। 12 पत्थरों को इकट्ठा कर युवकों को बताया, बछड़ों का बलि चढ़ाओ। और मूसा ने पात्रों में उन जानवरों का आधा रक्त लेकर वेदी पर छिड़का और लोगों को ईश्वर का नियम कानून पढ़कर मूसा ने सुनाया। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़कर सुनाया। सारे नियम कानून पहले दिन बताया मौखिक रूप से, दूसरे दिन लिखित रूप से जो रखा था उसको पढ़ करके सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे। वे लोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार हो गए और उसका पालन करेंगे। वे लोग तैयार हो गए। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। तो ईश्वर ने इस्राएलियों के साथ एक विधान बनाया। वह विधान रक्त पर सील है, मुहर, रक्त से के द्वारा मुहर लगाई है। उस विधान को पक्का कर दिया है। यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। यह विधान का रक्त है। इसके बारे में हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं, अध्याय 9 में ग्रंथकार का कहना है, जब तक वसीयत करता जीवित है तब तक वसीयतनामा कारगर नहीं होता। इसलिए रक्त के बिना प्रथम विधान का प्रवर्तन नहीं हुआ था, क्योंकि जब मूसा ने सारी प्रजा के सामने संहिता के सब आज्ञाओं को पढ़कर सुनाया था, तो उन्होंने जल, लाल ऊन और जूफे के साथ बछड़ों और बकरों का रक्त ले लिया था और उससे संहिता के ग्रंथ और सारी प्रजा पर छिड़कते हुए कहा था, यह उस विधान का रक्त है जिसे ईश्वर ने तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। उन्होंने तंबू और उपासना में प्रयुक्त सभी पात्रों पर वह रक्त छिड़क दिया था।
तो सबसे पहले ईश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों के साथ एक विधान बनाया, वह रक्त में बनाया है, रक्त के माध्यम से। आगे हम लोग पढ़ते हैं, संहिता के अनुसार प्राय सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना पाप क्षमा नहीं मिलती। जो चीजें स्वर्ग की चीजों का प्रतीक मात्र थी, यदि उनका शुद्धिकरण इस प्रकार की विधियों द्वारा आवश्यक था, तो स्वर्ग की चीजों के लिए एक श्रेष्ठतर बलिदान आवश्यक था। तो यह हम लोग जब पुराने व्यवस्थान में निर्गमन ग्रंथ में हम लोग इसी तरह पढ़ते हैं, यह एक टाइपोलॉजी है, वह यीशु में पूरा होने वाला है। मिस्सा बलिदान का वही ढांचा है जो पहले पाठ में हम लोग अभी सुन रहे थे। पहले वचन सुनाया गया, फिर बछड़ों का रक्त लेकर वेदी पर और लोगों पर छिड़कते हुए मूसा कहता है, यह विधान का रक्त है, यह ईश्वर की ओर से एक रिश्ता है। ईश्वर और मनुष्यों पर जानवरों का रक्त छिड़क दिया गया और यीशु आकर वह अपने रक्त लेकर यह विधान पूरा करते हैं। यीशु कहते हैं दाखरस लेकर के, यह मेरे नए विधान का रक्त है, नूतन विधान का रक्त है। तो मिस्सा बलिदान में जो हो रहा था पुराने व्यवस्थान में, उसकी शुरुआत है, उसकी नींव है। वहाँ वचन सुनाया गया और जानवरों का रक्त लेकर लोगों पर और वेदी पर छिड़क दिया गया, पहले वेदी पर फिर लोगों पर। यह यीशु में पूरा हुआ है। इसलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, ईसा ने हाथ के बने हुए उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतीक मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया है, जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। पुनर्जीवित यीशु ने अपने सब कुछ, अपने पुनर्जीवित शरीर, अपने पावन लहू, ये सब पिता ईश्वर के चरणों पर समर्पित किया। वह बलिदान पूरा हुआ है, वह हमेशा हमेशा के लिए हो गया है। हम लोग उसमें कभी भी, हमेशा, कहीं पर भी हम लोग शामिल हो सकते हैं। इसलिए इस इब्रानियों के पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, अध्याय 10 में, साड़ों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता है। इसलिए मसीह ने संसार में आकर कहा, तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु आए हैं। ईश्वर की इच्छा थी कि यीशु मसीह के रक्त द्वारा पापों का प्रायश्चित हो। यीशु के शरीर और लहू के द्वारा हम लोग पवित्र किए गए हैं। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 10, इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 10 में, ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। पद संख्या 19 में हम लोग पढ़ते हैं, भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर घर में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया। एक नया मार्ग, एक जीवंत मार्ग खोल दिया जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। तो यीशु ने वह विधान पूरा किया है। मूसा ने उसका पहला माध्यम, और मूसा से महान व्यक्ति ईश्वर का पुत्र आकर ईश्वर के उस विधान को वो नया विधान बना देता है। यीशु मसीह में वह विधान पूरा हो गया है। हम लोग हर रोज प्रतिदिन मिसा में भाग लेकर उस विधान का, यीशु के पुनर्जीवित शरीर
और उस विधान का रक्त, यीशु का पावन रक्त हम ग्रहण कर सकते हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस नए विधान के अनुसार हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं। परम पावन मंदिर गर्भ में हम प्रवेश कर सकते हैं। पुराने जमाने में केवल महापुरोहित साल में एक बार प्रवेश कर सकते थे, लेकिन नए विधान में जो यीशु में विश्वास करता है, जो यीशु में विश्वास कर बपतिस्मा ग्रहण करता है, दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करता है, वह सब महापुरोहित के यीशु के की पुरोहिताई में भाग लेकर परम पावन मंदिर गर्भ में पिता ईश्वर के परिवार में प्रवेश कर सकते हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान कृपा के लिए, इस महान मुक्ति योजना के लिए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने अपने श्रोतागणों को एक और दृष्टांत सुनाया। इस दृष्टांत में स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। वो सो रहा था तो उसके बायरे ने आकर उस अच्छे बीजों के बीच में जंगली बीजों को भी बो दिया और दोनों उग आए। और जब वाले लगी तो पता चला कि गेहूं के अलावा जंगली पौधे भी हैं। उसके नौकर कटने करने वाले मजदूर लोग तैयार थे कि जंगली बीजों को, पौधों को उखाड़ने के लिए। तब मालिक कहता है, किसान कहता है, दोनों को साथ साथ कटने तक बढ़ने दो और फसल के समय, कटने के समय पहले जंगली बीजों को बटोर कर जला देना, उसके बाद गेहूं को बखारों में जमा कर देना। आगे यीशु 36वें वचन से इसकी व्याख्या देते हैं। अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। अच्छा बीज ईश्वर की प्रजा है, ईश्वर के राज्य की प्रजा है। और जो जंगली बीज है वह शैतान की प्रजा है, वह बाहरी शैतान है, खेत संसार है। और फसल काटने का समय वह इस संसार का अंत है। जिस प्रकार फसल काटा जाता है उसी तरह दुनिया के अंत में होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि इस संसार में दो तरह के लोग हैं, एक ईश्वर की प्रजा, एक शैतान की प्रजा। उदाहरण के लिए हम लोगों के बिहार में बक्सर नामक एक जगह पर एक गरीब परिवार में 15-16 साल की एक लड़की, वह दिमाग की कमजोर थी। वह शौच के लिए जा रही थी तो ये कुलीन समझने वाले धनी व्यक्ति ने उस लड़की का बलात्कार किया। उसको समझ में भी नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसकी माँ को पता चला कुछ अजीब सी घटना घटी है इस लड़के के साथ। तब पूछताछ करने पर पता चला कि उसके साथ अन्याय हुआ है। और कुछ दिन के बाद पता चला कि वो लड़की गर्भवती है। केस अदालत में आ गया। कुछ वकील लोगों ने वहाँ के अदालत में काम करने वाली एक सिस्टर को बताया, सिस्टर आप तो गरीबों, दीन दुखियों के केस लेती है, इस लड़की की, इस परिवार की मदद कर। तो सिस्टर ने प्रयास किया और उस बच्ची ने एक लड़की को जन्म दिया। सरकार से कुछ पैसे मिल गए। क्या हम कह सकते हैं कि वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार उस बच्ची ने, उस लड़की ने अपनी पुत्री को जन्म दिया? वह पाप का परिणाम है। और इसी तरह विपक्ष में हमारे साथ एक युवती थी, सुसमाचार सुनाती थी, प्रार्थना चलाती थी। उसका विवाह हो गया, उसने शादी की
और उसके विश्वास के कारण उसके हस्बैंड को, उसके पति को भी गहरा विश्वास मिला। बाद में वो गर्भवती हो गई और उसने तैयारी के साथ प्रार्थना करके अपने गर्भस्थ शिशु को प्रशिक्षण दिया और प्रसव के एक रात पहले दोनों होने वाले माता पिता ईश्वर की स्तुति करते रहे और सुबह उस बच्चे का जन्म हो गया। उस परिवार में उस बच्चे का आगमन बड़े उत्साह के साथ हुआ और उसका नाम उन लोगों ने रखा बपतिस्मा में ग्रेस, कृपा। वो लड़की जो है विधिवत एक कैथोलिक परिवार में संस्कार में जन्म लेकर इस दुनिया में आई है। हम कह सकते हैं वह ईश्वर के राज्य की प्रजा है। पहले साक्ष्य में जो सुना है वो लड़की भी वह ईश्वर की एक बेटी है, एक पुत्री है, लेकिन उसका जन्म पापमय परिवेश में हुआ है। जब यीशु कहते हैं इस दृष्टांत में कटने तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, इससे हमको क्या संदेश मिलता है? पिता ईश्वर सबों को बचाना चाहता है। ईश्वर की प्रजा हो, शैतान की प्रजा हो, दोनों को ईश्वर बचाना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु आए हैं। क्यों? यीशु कहते हैं इस संसार के अंत तक, कटने तक अच्छे लोग और बुरे लोग, ईश्वर की प्रजा और शैतान की प्रजा दोनों को बढ़ने दो। क्या यीशु जंगली बीज को गेहूं में बदल सकते हैं? यदि यीशु पानी पर चल सकते हैं, यदि यीशु 5 रोटियों को 5000 पुरुषों को खिला सकते हैं, यदि यीशु मुर्दों को जीवन दे सकते हैं, जंगली बीज को, बुरे लोगों को अच्छे बीज गेहूं में ईश्वर की प्रजा में बदल सकते हैं। कृपा उतरने पर वह व्यक्ति बदल सकता है। पहले साक्ष्य में मैंने जो बताया, उस लड़की को भी वचन मिलने पर, ईश्वर की कृपा मिलने पर वो भी ईश्वर के परिवार की सदस्य बन जाएगी। इसलिए ईश्वर बर्दाश्त करता है। जब हम लोग अपने परिवेश में देखते हैं तरह तरह के लोग हैं, बुरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, यीशु अपने शिष्यों को सतर्क करते हैं कि हम लोगों को बुरा नहीं लगना है। या पापमय जीवन है, पापमय संसार है, इसमें ईश्वर की प्रजा है, शैतान की प्रजा भी है। लेकिन शैतान की प्रजा को भी यीशु ईश्वर की प्रजा में लाना चाहते हैं। इसलिए यीशु कहते हैं इस दुनिया के अंत तक इसी तरह बढ़ने दे, और साथ साथ यीशु कृपा देते रहते हैं। मैंने कई लोगों के साक्ष्य को सुना है जो भयंकर हत्यार थे, जो भयंकर पापमय जीवन में थे, अब वो सब छोड़कर पवित्र जीवन बिताते हैं। करीब 1 महीना पहले एक व्यक्ति ने बहुत दूर से फोन किया है। वो कई बार इधर आया है प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए। वो व्यक्ति बोलता है, फादर मैंने सब बुराई छोड़ दी है, अब मैं पवित्र जीवन बिताना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा आप प्रार्थना बढ़ाते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, वचन पढ़ते रहिए, ताकि शैतान आपको फिर से भड़काए नहीं, परीक्षा में नहीं डाले। आप सतर्क रहना। इसी तरह यीशु चाहते हैं कि हम सब ईश्वर की प्रजा बने। जो ईश्वर की प्रजा हैं वे और अच्छे बने। जो शैतान की प्रजा है वे सब ईश्वर की प्रजा में शामिल हो जाए। इसलिए संत यूहन्ना प्रकाशना ग्रंथ के अंत में इसी तरह हमको समझाते हैं, या यीशु उनके द्वारा हमको समझाते हैं, इस बीच अधर्मी अधर्म और पापी पाप करता जाए। अधर्मी और पापी सब पाप करता जाए,
लेकिन धार्मिक आचरण और संत पवित्रता की साधना करते जाए। देखो, मैं शीघ्र ही आऊंगा, मेरा पुरस्कार मेरे पास है और मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। जब हम लोग यीशु की प्रतीक्षा में है, हमारे अगल बगल में कई लोग बुरे होंगे, हम उनको बदल नहीं सकते, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पवित्रता की साधना करते जाए। हम दूसरों की ओर आकृष्ट होकर नहीं, प्रभु की ओर लक्ष्य लगाकर प्रभु के पुनरागमन की बाट जोते हुए हमको पवित्रता की साधना करनी है। ये यीशु सिखाते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि इस दुनिया में, वर्तमान परिस्थिति में जितने सारे लोग शैतान की प्रजा हैं, वे सब ईश्वर की प्रजा बने। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब तेरे पवित्र वचन के अनुसार तेरे संस्कारों से बल पाकर पवित्रता की साधना करते रहें। साथ साथ हमारी नम्र प्रार्थना है कि इस वर्तमान युग में जितने सारे लोग शैतान की प्रजा है, वे सब पश्चाताप कर तेरे परिवार के सदस्य बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।